हाँ बेटा, किसी भी शिफ्ट में, शिफ्ट 1 में इजी, शिफ्ट 2 में डिफिकल्ट, उस बात से फर्क नहीं पड़ता परसेंटाइल में। परसेंटाइल का सिस्टम एनटीए ने जो क्लियर किया है बेटा, उसके अकॉर्डिंग अभी इस बार हुआ क्या है, बहुत ज्यादा स्क्यूड वेरिएशन आया है 18 मार्च शिफ्ट 1 में। उसका रीजन है बेटा, उसका रीजन ये है कि पेपर पहली बात थोड़ा सा इजियर साइड में था वो, और दूसरी बात जो ज्यादातर अच्छे बच्चे थे वो उस शिफ्ट में, मेजॉरिटी कंपेयर टू अदर शिफ्ट, मेजॉरिटी अच्छे बच्चे उस शिफ्ट में आ गए, और दूसरी शिफ्ट के में जो अच्छे बच्चे थे उन्होंने शायद इस बार पेपर नहीं दिया उस वाली शिफ्ट में। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। सर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब सब शिफ्ट में ऐसा? इट इज जस्ट लक का, लक वाली बात है बेटा, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि बात अगर आप बोले ना तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पार्टिकल 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो ना। हाँ सर। तो लेकिन होते तो है ना ऐसे पार्टिकल, होते नहीं होते हैं? होते। तो बेटा ये सारी चीजें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, मतलब जो भी हम ये करते हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है चीजें। दिक्कत क्या हुई है इस बार, उन्होंने जेई वाले क्या करते हैं, बच्चों को 6 शिफ्ट में डिवाइड करते हैं, ये पता है ना आपको, मतलब करीब 1 लाख के आसपास उन्होंने बच्चे डिवाइड किए 6 शिफ्ट में। अब उसमें से कितने बच्चे पेपर देने आएंगे ये तो जेई वालों के हाथ में नहीं है, रजिस्टर करने के बाद भी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया, और उन बच्चों में अच्छे बच्चों का नंबर ज्यादा है कंपेयर टू, अच्छे बच्चे मतलब जिनका मार्च शिफ्ट में, फरवरी शिफ्ट में अच्छा परसेंटाइल आ चुका है, वो रजिस्टर होने के बावजूद पेपर देने नहीं आए। रीजन उसके एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं कि वो, उनको लगा कि नहीं हमारे तो अच्छा परसेंटाइल आ ही चुका है तो हमें क्यों देने की जरूरत है, खाली क्यों जाएं मतलब एग्जाम सेंटर तक, या फिर कोरोना की वजह से कि कोरोना का रिस्क है। तो जिनका परसेंटाइल कम है वो तो देना चाहेंगे अपना परसेंटाइल बढ़ाने के लिए, लेकिन जिनका पहले से परसेंटाइल अच्छा आ चुका है उन्होंने रिस्क नहीं लिया एक तरीके से। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। हाँ सर। और ऐसा स्क्यू इसलिए हुआ कि जो देने वाले बच्चे थे, अच्छे बच्चों में भी जो देने वाले बच्चे थे 18 मार्च शिफ्ट 1 में वो बच्चे ज्यादा थे कंपेयर टू ऑल दी अदर शिफ्ट। और ऐसा भी लग रहा है इतना ज्यादा स्क्यूड देख के कि हो सकता है डबल चीजें हुई हैं कि अच्छे बच्चे पहले से 18 मार्च की शिफ्ट में ज्यादा थे मॉर्निंग शिफ्ट में, एंड जो दूसरी शिफ्ट के अच्छे बच्चे थे उन्होंने पेपर उतने ज्यादा नहीं दिए। ये पता नहीं है बेटा मुझे, ये किसी को भी नहीं पता है, ये जस्ट मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहा हूं उस चीज का कि क्यों ऐसा हुआ है कि 18 मार्च शिफ्ट 1 में इतना ज्यादा मार्क्स पे इतना कम परसेंटाइल क्यों आया है कंपेयर टू अदर शिफ्ट। हाँ सर, वैसे ही रीजन। 3 रीजन है बेटा, तीनों चीजें काम की हैं। एक तो पेपर इजियर साइड में था 18 मार्च शिफ्ट 1 का, दूसरा अच्छे बच्चे जो थे वो थोड़ा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, और तीसरा 18 मार्च शिफ्ट 1 के अच्छे बच्चों ने जिनका पहले ज्यादा परसेंटाइल आया था उन्होंने इस बार भी पेपर दिया कंपेयर टू अदर शिफ्ट के, अदर शिफ्ट में जो हायर परसेंटाइल के बच्चे थे। एक बात बताइए मुझे, पिछली बार जिसका पहले दिन की पहली शिफ्ट में नाम आया था, क्या इस बार भी उनका पहले दिन की पहली शिफ्ट में ही नाम आया है या शिफ्ट चेंज हुआ है कुछ? सर दूसरे में आ गया सर। मेरा लास्ट था तो मेरा फर्स्ट आ गया, मतलब मेरा 26 लास्ट शिफ्ट थी तो इस बार 16 की सेकंड शिफ्ट आ गई, मतलब जो मतलब रैंडमाइज हुआ है ना, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। हेलो। हाँ सर। ऐसा तो हुआ नहीं है कि पिछली बार जो
पहली शिफ्ट में आए थे पहले दिन में, वो इस बार भी पहले शिफ्ट पहली दिन में आए हो, ऐसा तो नहीं हुआ ना? नहीं सर। हाँ, तो इसका सर मतलब लेकिन रेंट, ऐसे हाँ ऐसे भी बच्चे कि जिनका स्कोर कम आए लेकिन उन्होंने मार्च अटेम्प्ट ही ड्रॉप कर दिया अप्रैल के लिए, ऐसे भी बच्चे बहुत हैं। बिल्कुल हो सकता है बेटा, बट मुझे लगता है कि अप्रैल अटेम्प्ट जो आने वाला है ये सबसे ज्यादा अच्छा चांस है कम मार्क्स वाले बच्चों को बेटर परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। क्योंकि मार्च अप्रैल वाले अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे पेपर नहीं देंगे, मार्च से भी ज्यादा। क्यों सर? इसलिए बोर्ड एग्जाम्स हैं, ओके, हाँ बोर्ड एग्जाम्स हैं, अभी बहुत सारे बच्चे बोर्ड की तरफ फोकस करना चाहेंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? हेलो? हाँ सर, हाँ सर। तो अप्रैल अटेम्प्ट इज अ वेरी गुड चांस उन बच्चों के लिए जो इस बार बहुत अच्छा नहीं कर पाए, जैसे जो 94, 95, 96 में अटक गए हैं, तो वो बच्चे 98, 99 तक पहुंच सकते हैं। अगर आप मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि केवल पेपर देके आ जाएंगे तो आ जाएगी परसेंटाइल, लेकिन कंपैरेटिवली मुझे पर्सनली लगता है कि अप्रैल अटेम्प्ट, मई अटेम्प्ट नहीं, मई अटेम्प्ट फिर से वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, मई अटेम्प्ट के टाइम पे। अच्छा, बोर्ड एग्जाम किस वक्त है, मई में है क्या? नहीं अप्रैल सर में सर। सर महाराष्ट्र अप्रैल में। बोर्ड की अप्रैल में अप्रैल में। और सीबीएसई की मई में। हाँ, तो सीबीएसई की अगर मई में है तो मई में भी ये जाएगा, मतलब, और क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम वाला स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम्स का सीजन चालू हो रहा है, तो अगर वहाँ आई थिंक मई 4 से 5, 10 4, जून तक 5, है। हाँ 10 जून तक है। हाँ, तो बेटा मई वाले अटेम्प्ट में भी ये ट्रेंड जाएगा। तो इस बार अप्रैल और मई में मुझे लग रहा है मार्च से भी कम बच्चे बैठेंगे पेपर देने के लिए। अभी पता चल जाएगा कुछ टाइम के बाद जब रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, और उनमें से भी जितने रजिस्टर करेंगे भी उनमें से कम बच्चे अपीयर होंगे पेपर्स में। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? हेलो? हाँ सर। इसलिए होगा ये क्योंकि अभी बच्चे बोर्ड की तरफ ज्यादा फोकस करने वाले हैं, ज्यादातर खासकर अच्छे बच्चे। हाँ, हेलो, वही मैं बोल रहा हूं। अब जैसे सीबीएसई वाले बच्चे अप्रैल में देंगे सीरियसली, वो मई में नहीं देंगे। और महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चे अप्रैल में नहीं देंगे, मई में देंगे। समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। तो इसलिए ये उन बच्चों के लिए अच्छा मौका है जो बच्चे जिनका कम परसेंटाइल है। आप अगर अच्छी मेहनत करेंगे अभी लास्ट टाइम में, तो आपको अप्रैल और मई में अच्छा परसेंटाइल मिल सकता है। ठीक है? हाँ सर। तो प्लीज टाइम डिवोट करिए अपना, रोज 40-50 क्वेश्चन करिए पर सब्जेक्ट, रोज 40-50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पर डे, एम बना के चलिए। यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत करिए, फालतू के मोटिवेशनल वीडियोस और बाकी यूट्यूब देखने पे टाइम वेस्ट मत करिए बेटा। ये मैं देख रहा हूं अभी ट्रेंड, कल मैं भी देखने बैठा जैसे, तो मतलब मैं ये देखने के लिए बैठा कि ये अलग अलग शिफ्ट के अटेम्प्ट कैसे आए हैं, तो उसी में मेरा 1-1.5 घंटा चला गया, क्योंकि एक वीडियो कुछ बोल रहा है, फिर दूसरा वीडियो कुछ बोल रहा है, फिर तीसरा वीडियो कुछ और बोल रहा है। तो इसकी अपना टाइम प्लीज वेस्ट मत करिए यूट्यूब में ये चीजें देख देख के, फालतू की चीजें जिसका कोई लॉजिकल आपके लिए हेल्पफुल नहीं है ना, तो उससे वो देख के कुछ फायदा होने वाला है आपको ना, आप कुछ बदल सकते हैं वो देख के। इसलिए फालतू का टाइम वेस्ट मत करिए यूट्यूब पे, इट इज कॉजिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डैमेज बहुत सारे स्टूडेंट्स को। पेरेंट्स को भी ये समझने की जरूरत है और स्टूडेंट्स को भी समझने की जरूरत है कि अभी आप ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये लॉस हुआ है कि वो पेरेंट्स को उनको फोन देना पड़ा, और उस वजह से वो यूट्यूब पे एक बार देखना स्टार्ट करते हैं तो एक लिंक दूसरा लिंक देता है, दूसरा लिंक तीसरा लिंक देता है, तीसरा चौथा लिंक देता है, और वो आगे बढ़ते ही जाते हैं फिर हम, और टाइम वेस्ट हो जाता है। जो चीज
5 मिनट के अंदर खत्म हो जानी चाहिए थी, वो 2 घंटे चलती है। तो इस दौरान आपने क्वेश्चन सॉल्विंग की होती बेटा, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता कंपैरेटिवली। इजी क्वेश्चन सॉल्व करिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करिए, इट डजंट मैटर, क्योंकि हर लेवल के सवाल आते हैं टेस्ट में, लेकिन करिए तो सही, क्वेश्चन सॉल्विंग करिए बेटा। डीपीपी आते रहेगी रेगुलरली, डीपीपी सॉल्व करिए, और उसके अलावा अपनी सॉल्विंग, प्रीवियस ईयर नहीं किया तो प्रीवियस ईयर करिए, या कोई बुक उठा के उसमें से सॉल्विंग करिए बेटा, और एनटीए के टेस्ट दीजिए, ठीक है। हाँ सर। -113 न्यूमेरिकल वैल्यू डालने का ऑप्शन था न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में, पर वो ड्रॉप कर दिया गया। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, ड्रॉप कर दिया गया। क्यों किया उन्होंने ड्रॉप, मेरे पास कोई रीजन नहीं है उस बात का, क्या सोच के पता नहीं ड्रॉप किया, और ना ही वो कुछ रीजन देते हैं किसी क्वेश्चन, किसी को ड्रॉप मतलब बोनस करने का या किसी को बोनस नहीं करने का, दे डोंट गिव एनी रीजन। एनटीए वाले इस मामले में बहुत ही एक तरीके से मतलब वो कैसे फंक्शन करते हैं वो हमें पता नहीं है। इस मामले में एडवांस वाले बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनका पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, अच्छे से वो बताते हैं कि एक्सप्लेनेशन भी देते हैं हर चीज का कि इसमें ये आंसर क्यों दिया गया है। एनटीए वाले नहीं देते बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज में, ठीक है सर। हम्म। सर ड्रॉप हाँ बेटा। मतलब सबको बोनस मिला कि किसी को नहीं मिला? सबको बोनस, अच्छा। ड्रॉप मतलब सबको बोनस मिला बेटा। हेलो सर। हम्म। सर मैं कह रहा था कि पिछले ईयर जो 10 लाख बच्चे बैठते थे, तो 10 लाख बच्चे बैठने पर 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल, और 6 लाख बैठने पर वही परसेंटाइल, तो क्या डिफरेंस आता है क्या कुछ? बेटर रैंक हो गई आपकी। नहीं मतलब पिछले साल 180 पे 99.5 थे, और इस बार 200 भी आ गए, फिर भी 99.34 ही है मतलब। तो बेटा बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस चीज में। देखिए पहली बात तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भूल जाइए, ठीक है। हाँ हाँ मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भूल जाइए कि पहले साल कितने अपियर हुए थे, इस साल कितने अपियर हुए थे, जितने भी अपियर हुए थे, हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ ऑब्वियसली इस साल अगर कम अपियर हुए हैं तो इस साल आपका 99 परसेंटाइल आया है तो आपकी रैंक बेटर होगी पिछले साल जो 99 परसेंटाइल लाए थे उसके मुकाबले, ठीक है। हाँ लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स और काम कर रहे हैं बेटा। पहली बात, इस बार न्यूमेरिकल में ऑप्शन थे, हाँ उसकी वजह से बच्चों ने ज्यादा स्कोर किया है। दूसरी बात, इस बार 4 अटेम्प्ट हैं, इस वजह, और पेपर भी इजियर है पिछली बार से, इसलिए भी ज्यादा स्कोर कर रहे हैं बच्चे। और 4 अटेम्प्ट होने के कारण इस बार आप देखिए, फाइनली देखिएगा, जो पिछले साल 99 परसेंटाइल पे रैंक आई थी वो इस बार 99.3 या 99.4 परसेंटाइल पे आ सकती है, क्योंकि हर शिफ्ट में 99 परसेंट लाइन लाने वाले बच्चे हर शिफ्ट में तो सेम नहीं होंगे ना। हाँ सर। तो इसलिए बेटा रैंक मैटर करने वाली है इस बार, भले ही बच्चे कम अपियर हुए हैं, वो फैक्टर की वजह से, बच्चे कम अपियर होने की वजह से आपकी सेम परसेंटाइल पे हायर रैंक जानी चाहिए, लेकिन शिफ्ट ज्यादा होने की वजह से वो नीचे पुल हो जाएगा एक तरीके से। अब कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है वो हमें कुछ टाइम के बाद पता चलेगा, ठीक है। हाँ सर। तो इसलिए उस बारे में मत सोचिए बेटा कुछ भी, वीडियोस वगैरह मत देखिए यूट्यूब पे, इसको लेके कोई फायदा नहीं है, इट इज कंप्लीट एंड कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। आप ना तो कुछ बदल सकते हैं उस चीज से, ना एनटीए वाले बदलने वाले हैं। आप जो बेस्ट कर सकते हैं वो है क्वेश्चन सॉल्विंग करिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करिए ज्यादा से ज्यादा, और अप्रैल और मई अटेम्प्ट में और बेटर करने की कोशिश करिए। एंड इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, अप्रैल और मई अटेम्प्ट आपको कम स्कोर में भी ज्यादा बेटर परसेंटाइल ला पाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स में बिजी होंगे, ठीक है। हाँ सर। सर बहुत सारे बच्चे, मतलब हमें भी वोट्स करने पड़ेगा ना, तो हाँ, वो तो करना ही है बेटा अगर आप बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं तो, लेकिन ऐसे बहुत सारे अच्छे बच्चे होंगे जो अटेम्प्ट देंगे ही नहीं, हाँ सर। क्योंकि बोर्ड ज्यादा अच्छे से करने के लिए वो अटेम्प्ट देंगे ही नहीं, समझ रहे हैं। हाँ सर।
कोई बच्चा है Boards- जिसका 99.8 परसेंटाइल आ चुका है, तो हो सकता है वो ये सोचेगा, ऐसा थॉट प्रोसेस आएगा कि मेरा तो अच्छा परसेंटाइल आ ही चुका है, तो मैं बोर्ड पे फोकस करता हूं और ये अटेम्प्ट नहीं देता हूं। हाँ सर। और हाँ ऐसी सर। ऐसी सोच अच्छे मार्क्स वाले बच्चों में ज्यादा आएगी कंपेयर टू जिनके मार्क्स एवरेज या कम मार्क्स आए हैं, कम परसेंटाइल आया है। उन बच्चों के मुकाबले उन बच्चों में ज्यादा सोच आएगी वो। ठीक है, हेलो। हाँ सर। सर बोर्ड्स को आइडियली कितना टाइम देना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे मतलब ख्याल एक से महीना बेटा बोर्ड से, एक महीना प्रीवियस चलने ईयर दें करिए, board। हर दिन 3 घंटा बोर्ड दीजिए, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ्स, और अगले दिन बाकी वो सब्जेक्ट्स के लिए। मतलब अभी तो थोड़ा बोर्ड्स के लिए टाइम ज्यादा देना पड़ेगा ना, क्योंकि पास आ चुके हैं बोर्ड्स। आ चुके हैं बेटा, लेकिन 3-4 घंटे से ज्यादा आई थिंक नहीं देना चाहिए। प्रीवियस ईयर करिए हर किसी के, बस, और कुछ नहीं, बोर्ड्स के लिए। सर मैं तो मतलब सुबह का टाइम ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स JEE को दे रहा हूँ, और बाकी जो पूरा टाइम बचा वो बोर्ड्स के लिए, तो ये ठीक है क्या? ठीक है बेटा, लेकिन वही बात है, देखिए बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है और जेई की इंपॉर्टेंस क्या है, उस बात को जरा देखिए। बोर्ड्स अभी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है, केवल बिटसैट के लिए है। और इसमें आपके अगर कम परसेंटेज भी आते हैं, थोड़ा बॉर्डर लाइन में भी रहते हैं या कम भी आते हैं, तो मेंस और एडवांस में फर्क नहीं पड़ने वाला ना बेटा बोर्ड्स से। और बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे आपको कोई बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलने वाला, केवल जो टॉपर 10 टॉपर होते हैं उनको मिलता है किसी किसी कॉलेजेस में बोर्ड्स के मार्क्स से, समझ रहे हैं? हाँ महाराष्ट्र बोर्ड के जो टॉप 10 बच्चे होंगे उनको मिल पाता है मौका, या सीबीएसई बोर्ड के जो टॉप 10 बच्चे होंगे, या कर्नाटका बोर्ड के जो टॉप 10 बच्चे होंगे, वरना उसके नीचे के बच्चों को बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे कहीं एडमिशन नहीं मिलने वाला। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो। हाँ सर। तो बेटा ये अब आपको सोचना है कि आपको कितना इंपॉर्टेंस देना है किस चीज को। हेलो सर, अगर 99.3% है तो बीट सेट देना चाहिए या नहीं? क्योंकि फीस भी बिल्कुल ज्यादा है देना उसके, और चाहिए, पैटर्न अलग है ना थोड़ा, तो बिल्कुल देना चाहिए। चाहिए बेटा। टेस्ट लूंगा मैं बिटसैट पैटर्न की, बिल्कुल देना चाहिए बेटा बिटसैट। वो वीआईटी उसमें के लिए भी वीआईटी के लिए भी है क्राइटेरिया। हाँ हो सकता है बेटा, मुझे वीआईटी का पता नहीं है, वीआईटी के लिए भी हो सकता है क्राइटेरिया, वो प्राइवेट कॉलेज का अपने हाथ में होता है जो भी क्राइटेरिया उन्हें सेट करना हो। होम सेंटर स्प्रिंगडेल होने वाला है बोर्ड एग्जाम का। अभी क्या रूल आया है मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए? जो सर स्कूल ये है जो वही सर, जो स्कूल है हाँ, जो वही। स्कूल है वही आया है ना, वो मैंने शेयर किया था आपको। हाँ, और हाफ हाँ एन आवर बढ़ा दिया है। हाँ, तो बहुत इजी, पिछले मतलब पहले के मुकाबले तो आपको कंपैरेटिवली इजियर जाएगा ना इस बार। सब पेपर इजी निकालने वाले हैं इस बार, हाँ, जिससे पेपर भी, सब परसेंटेज, वो सिलेबस भी तो कम किया उन्होंने। 25%। हाँ सर। हाँ, तो इसलिए वो भी बातें हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए कि ऐसा नहीं कि बोर्ड आने वाला है तो सारा टाइम बोर्ड को डिवोट करें आप। ज्यादा से ज्यादा 50-50 डिवाइड करिए, और मैं सजेस्ट करूंगा 2/3 1/3, 1/3 बोर्ड पे और 2/3 जेई पे, अगर आपका परसेंटाइल कम है तो, और आप उठने लायक हैं तो। ठीक है। हाँ सर। चलिए, तो और कुछ पूछना है बेटा? इस बार के रिजल्ट में जो अभी तक जो मेरे पास आए हैं बच्चों के, उसमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, अथर्व राठी। अथर्व राठी आया है क्या? हेलो, आज मीटिंग में नहीं है क्या? हेलो, अथर्व राठी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। फेब्रुवरी अटेम्प्ट में अथर्व के थे। अथर्व है क्या? नहीं है?
नहीं है। फरवरी अटेम्प्ट में अथर्व के आए थे 97.89 परसेंटाइल और अभी उसका आया है, टोटल परसेंटाइल बता रहा हूं मैं, ये अभी आया उसका 99.55 परसेंटाइल, जो कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। तीनों ही सब्जेक्ट में इंप्रूव हुआ है परसेंटाइल और उस वजह से टोटल परसेंटाइल इंक्रीज किया बेटा। 97.89 परसेंटाइल से 99.55 परसेंटाइल आना इज वेरी वेरी गुड इंप्रूवमेंट, क्योंकि 97 से 99 ब्रेक करना यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। 90 से 95 आना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, 95 से 97 आना इज स्लाइटली डिफिकल्ट, 97 से 99 को क्रॉस करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट। समझ रहे हैं? हेलो? हाँ सर। हाँ, तो बेटा ये जो अभी मौका मिला है आपको, 2 और मौके हैं, प्लीज इनको यूज करिए। एंड बिल्कुल आप अभी अगर अच्छे से टाइम डिवोट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग करिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा। पेपर आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं, अपनी शिफ्ट के अलावा बाकी शिफ्ट के पेपर भी कर लीजिए सारे। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ सर। पिछले फरवरी अटेम्प्ट एज वेल एज मार्च अटेम्प्ट के अपनी शिफ्ट के अलावा बाकी सारे पेपर्स भी करिए बेटा, हर सब्जेक्ट के। वो शेयर किए मैंने आपको, ये एलन वालों का फाइल शेयर किया ना बेटा। हाँ, तो वो अटेम्प्ट करिए बेटा। पेपर में गलतियां होती है, इट इज क्वाइट नेचुरल, क्वाइट कॉमन, एनडीए के पेपर में, जेई मेंस के पेपर में। तो ऐसा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम पेपर ही नहीं देंगे। गलतियां इस बार भी हुई हैं और उन्होंने कभी वो, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऐसा होता है, 1-2 क्वेश्चन में हो जाता है, इट इज वेरी नॉर्मल। तो इसलिए बहुत ज्यादा उस बात को इश्यू नहीं बनाएंगे। और मेनली अब क्वेश्चन सॉल्विंग बढ़ाइए अपनी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, हर सब्जेक्ट में टाइम डिवोट करिए, खासकर केमिस्ट्री में टाइम डिवोट करिए, क्योंकि केमिस्ट्री में याद करने की चीजें बहुत होती हैं। तो केमिस्ट्री में अच्छा और अच्छा करने की कोशिश करिए, ये जो एंड टाइम है। ठीक है? फिजिक्स मैथ्स इंप्रूव कर पाना एंड टाइम में इज स्लाइटली डिफिकल्ट कंपेयर टू केमिस्ट्री के इंप्रूव कर पाने के। ठीक है? हाँ सर। केमिस्ट्री आप ज्यादा बेटर इंप्रूव कर सकते हैं बेटा एंड टाइम में। और कोई सवाल पूछना है बेटा? सर सर, और जब आपने हम एक एक करके। हाँ बोलिए। हाँ श्रीनंद बोलिए। सर जो मतलब आप कभी एग्जाम देते हैं फिर ये देते हैं, तो जो एंजाइटी है उसको अंडर कंट्रोल कैसे रखे सर? क्योंकि उसकी वजह से भी मतलब पेपर देने में और मार्क्स में भी ऐसा इफेक्ट आता है सर। मतलब पेपर के एंजाइटी, दौरान एंजाइटी? हाँ, या फिर हम घर पे भी ऐसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर ये होते हैं, तो थोड़ी जो एंजाइटी फैक्टर है सर, उसके लिए कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं बेटा, मेडिटेशन कर सकते हैं और कुछ नहीं है। ये आपका इनहेरेंट कैरेक्टर है कि आप एग्जाम में अपना माइंड कितना कूल रख पाते हैं। ये प्रैक्टिस से, देखिए 2 चीजें होती है कभी भी, किसी भी चीज के लिए, इंटेलिजेंस के लिए भी, हार्डवर्क के लिए भी, एग्जाम टेम्परामेंट के लिए भी। एक होता है आप में पहले से कितना है और दूसरा आप उसको कितना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दोनों ये सब चीजें जो है वो जितना ज्यादा आप सॉल्विंग करेंगे उतना ज्यादा इंप्रूव होती है। एग्जाम एंजाइटी भी कम होगी अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेपर टेस्ट एनवायरनमेंट में देंगे तो। उसके अलावा आप अपने दिमाग को कितना शांत रख सकते हैं, कितना फोकस रख सकते हैं, वो आपकी इनहेरेंट क्वालिटी है बेटा। और उसको इंप्रूव करने के लिए मेडिटेशन वगैरह यही चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन मैं आपको मेडिटेशन नहीं सिखाऊंगा, आपको सीखना है तो खुद सीखिए, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज नहीं है वो। हाँ सर। सर आपने लिस्ट नहीं बनाई पिछले बार की तरह की? मैं तो बनाऊंगा मार्च बेटा, अभी टाइम नहीं हुआ, मेरी क्लासेस थी सुबह से, 11th क्लास का बैच चलता है ना बेटा। हाँ ठीक है सर। अभी बनाऊंगा दिन में बैठ के भी। ठीक है? और उसमें मैं ये पिछले अटेम्प्ट के साथ ये वाला अटेम्प्ट जोड़ के दिखाऊंगा आप। ठीक है? परसेंटाइल। सर एडवांस में अच्छे मार्क्स कितने होते हैं, मतलब क्या टारगेट रखना चाहिए? डिपेंडिंग ऑन पेपर बेटा। देखिए 33% से ज्यादा तो स्कोर करना ही है, वरना रैंक ही नहीं आएगी आपकी। हाँ
1/3 से ज्यादा टोटल पीसीएम मिला के स्कोर करना ही होता है बेटा, वरना रैंक ही नहीं आती। और अच्छे मार्क्स में बोलूंगा अगर, तो वो 45% से ज्यादा होंगे फिजिक्स और मैथ्स में। केमिस्ट्री में 55% कह रहा हूं। मतलब रैंक क्या रहती है ऐसे मार्क्स पर? ऐसे मार्क्स पे रैंक आएगी बेटा आपकी, अगर आप 45 to 50% स्कोर करते हैं तो 4000 5000 3000 से 5000 वेरिएशन जो बोल रहा हूं। अगर 50 to 60% स्कोर करते हैं तो फिर आप 2000 से नीचे आने के चांसेस में रहते हैं। 60% से ऊपर अंडर 1000 बेटा, समझ रहे हैं? हेलो? हाँ सर। हाँ, कितने परसेंटाइल के बाद एडवांस की तैयारी स्टार्ट करें? मेरा सजेशन होगा कि 99 परसेंटाइल से ऊपर तो होना ही चाहिए। तब आप पूरे तरीके से तब आप मेंस एडवांस दोनों पर फोकस करिए, और पूरे तरीके से एडवांस पे फोकस करना है, मेंस पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। तो एटलीस्ट 99.5 परसेंटाइल से ज्यादा लाइए बेटा, तो आप पूरे तरीके से फिर एडवांस पे ही फोकस करिए। और अगर आपका 99 परसेंटाइल के आसपास है, 98 99 परसेंटाइल के आसपास है, तो यू शुड फोकस ऑन मेंस आल्सो विथ एडवांस। ठीक है? हेलो? ठीक है बेटा? हाँ सर। फिर से इजी हो सकता है क्या 18 शिफ्ट 1 की तरह? बेटा हो तो कुछ भी सकता है। YouTube में जो भी वीडियोस आप देखते हैं वो सब गेस वर्क्स है बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी को भी नहीं पता है कि पेपर आगे कैसा आने वाला है। ऑल आर गेस वर्क, इसलिए टाइम वेस्ट मत करिए अपना इन चीजों पे। हो कुछ भी सकता है, आप क्या कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट बात है। आप पेपर इजी आए या डिफिकल्ट आए, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं उसमें, वो आप तभी कर सकते हैं जब आप एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा गेन कर लेंगे बेटा। ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, टाइम वेस्ट मत करिए अपना। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो है आपके पास, उसको यूटिलाइज करिए क्वेश्चन सॉल्विंग में, एक्सपीरियंस गेन करने में। फिजिक्स में 99 परसेंटाइल आया है तो एडवांस बैच में इंक्लूड करेंगे क्या मुझे? हाँ कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए, मैं कर दूंगा। आपका टोटल परसेंटाइल भी देखा जाएगा, लेकिन उसमें केवल फिजिक्स का परसेंटाइल नहीं देखा जाएगा। ठीक है? हेलो? मुझे पर्सनल मैसेज करिए बेटा, आपको ऐड सर, होना है तो। हाँ बोलिए बेटा। सर अभी सिलेबस करना है क्या? ये क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वेश्चन सॉल्विंग बेटा, कंटिन्यूअसली? क्वेश्चन सॉल्विंग। और केवल आपको चीजें पढ़नी है तो केमिस्ट्री की पढ़िए केवल। ओके सर। याद करने वाली चीजें केमिस्ट्री में ज्यादा होती है ना बेटा। तो सर फिजिक्स में हाई वेटेज के कौन से चैप्टर? बेटा फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, इन चीजों पे मत पढ़िए। किस शिफ्ट में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपको नहीं पता। इस बार इतना ज्यादा स्क्यूड पेपर आए हैं अलग अलग शिफ्ट्स में, अगर आपने दिए हो बेटा तो पता हो तो। किसी में सेमीकंडक्टर के 3 सवाल आ गए, किसी में वेव ऑप्टिक्स के 3 सवाल आ गए। मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो आता ही है, तो किसी में मैकेनिक्स 1 का सवाल ही नहीं आया, एक सवाल आया है। तो बेटा किस टॉपिक से आएगा सवाल हमें नहीं पता, इसलिए मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से कम इंपॉर्टेंट है। ये अभी इतने शिफ्ट होने के कारण, इतने डिफरेंट पेपर होने के कारण और इतना वेरिएशन होने के कारण आप गेस नहीं कर सकते बेटा कब कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल आ जाएंगे। ठीक है? हाँ सर। तो इसलिए इन चीजों पे मत करिए बेटा फोकस। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर करना है, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा। ठीक है? अब जैसे सेमीकंडक्टर का चैप्टर है बेटा, उसमें से इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तो करना ही करना है। ठीक यस है? सर। हाँ सर। वो तो करना ही करना है।
अब EMI ना भी करें तो चलेगा बेटा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन यूजुअली जो आएगा वो डिफिकल्ट आएगा, खासकर हाँ, EMI से या रोटेशन से। जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको करने की जगह आप इजियर टॉपिक्स पे फोकस करिए बेटा, जो ज्यादा आसानी से हो जाते हैं, ठीक है, हाँ सर, हाँ, कंपेयर टू कहां से आएगा। मैं इसका ये मतलब नहीं है बेटा कि EMI से सवाल नहीं आएगा ना, बिल्कुल आ सकता है, यस सर, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने का टाइम है बेटा अभी, क्योंकि अब टाइम ज्यादा बचा नहीं है, अब वीकनेस को इंप्रूव करने का टाइम नहीं बचा है। हाँ सर, अब अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको और बिल्डअप करने का ही टाइम है हमारे पास, ये एंड टाइम जो है अभी, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा हमें कि हम नया कुछ सीख के कुछ कमाल कर लेंगे उसमें इतनी जल्दी से, ठीक है। हाँ सर, हाँ, जो भी चैप्टर बचा है बेटा आपका फिजिक्स का उसको करिए प्लीज जल्दी से जल्दी, बिल्कुल हो सकता है अगर एंड के चैप्टर हैं तो आप वो 2 दिन में भी कर सकते हैं एक चैप्टर, लेक्चर देखिए अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्विंग करिए उसकी। एंड के चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, EM वेव्स वगैरह, ये वाले जो चैप्टर है तो प्लीज उनको करिए जल्दी से। हाँ सर। हाँ, किसी को पूछना है बेटा कुछ और? हेलो, कोई और बात करनी है? बेटा मैं बहुत ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ऐसे वीडियो करता नहीं हूँ। इस बार किया है, पिछली बार किया था मार्च अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद, अभी अप्रैल अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद मैं कर रहा हूँ, सॉरी मार्च अटेम्प्ट के फरवरी के बाद किया था, अप्रैल के बाद करूंगा फिर से एक बार और। उसके अलावा जो आपको करना है बेटा वो आप ही को करना है, ठीक है, मेरे बोलने से वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला, मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको जो करना है मैं उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरा सजेशन होगा टाइम वेस्ट मत करिए, यूट्यूब पे खासकर 10 चीजों को देखिए मत, ये क्या परसेंटाइल पे क्या स्कोर आया है, क्या आया है, क्या आया है, इट इज, उससे कुछ नहीं होने वाला, मैं फिर से बोल रहा हूं इस बात को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं स्ट्रेस देना चाहता हूं इस बात पे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग करिए बेटा, क्वेश्चन सॉल्विंग, और जहां तक बोर्ड पे कितना टाइम डिवोट करें और जेई पे, तो मेरा सजेशन होगा, मेरा पर्सनल सजेशन होगा 2/3 मेंस पे, अगर आपका अभी परसेंटाइल अच्छा नहीं आया है तो, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो, एंड 1/3 बोर्ड्स पे टाइम डिवोट करिए, और अगर सेटिस्फैक्ट्री आ चुका है तो हाफ और हाफ डिवाइड कर सकते हैं मेंस और बोर्ड पे, समझ रहे हैं, मेंस या एडवांस एंड बोर्ड्स पे, ठीक है। यस सर। चलिए, कुछ और बात पूछनी बेटा, कोई और बात? नहीं सर। हाँ, चैट पे लिख सकते हैं बेटा कुछ पूछना है तो। वीक में एक बार फुल सिलेबस टेस्ट रखिए ऑल सब्जेक्ट का। एनटीए में मिल नहीं रही क्या बेटा आपको? एनटीए में मिल रहे होंगे बेटा वो टेस्ट आपको, मैंने तो इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि, मैं रख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि एनटीए के पहले से बहुत सारे टेस्ट हैं। हेलो, हाँ सर। हाँ, इसलिए नहीं रख रहा हूं मैं। सीईटी का प्रिपरेशन बिल्कुल बेटा, पीएलपीएन उठा के सॉल्व करिए, पीएलपीएन या फिर अरिहंत की भी, टारगेट पब्लिकेशन की भी किताब है, किताब सॉल्व करिए बेटा। सीईटी में तो ऐसे सवाल आते हैं जो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आप एक दिन में 100 सवाल भी कर सकते हैं एक सब्जेक्ट में सॉल्व, प्लीज करिए बेटा, उसको करके ही होगा। एक बुक उठाइए, मैंने पीएलपीएन की पीडीएफ भी शेयर की है, या फिर टारगेट पब्लिकेशन की भी बुक खरीद के कर सकते हैं, या अरियन पब्लिकेशन की भी सीईटी की बुक आती है बेटा, वो भी ठीक ठाक है, वो भी कर सकते हैं बेटा। सीईटी के लिए तो मैं चाहूंगा कि एक दिन में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन तो करने ही करने, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 मैथ्स, सीईटी के लिए अगर आप सीरियसली कर रहे हैं तो एटलीस्ट 50। सीईटी की डेट क्या होगी? सीईटी की डेट बेटा मोस्ट प्रोबेबली या मई एंड या जून स्टार्टिंग होगी। मई एंड या जून स्टार्टिंग होगी बेटा सीईटी की डेट। और कुछ? सर सीईटी के फॉर्म
registration forms अभी हुआ है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ है, नहीं सर। अभी नहीं स्टार्ट हुआ नहीं हुआ है सर। बेटा। हाँ होगा, जब जैसी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं बता दूंगा बेटा आपको, लेकिन अभी तक तो ऐसा इन्फॉर्मेशन आया नहीं मेरे पास कोई हाँ कि ठीक। हाँ सीईटी का कुछ स्टार्ट हुआ है फॉर्म भरना, अभी तो दिख नहीं रहा मुझे इसमें भी। आ जाएगा बेटा, वो इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, ठीक है, हाँ जैसे फॉर्म सर। आता है। बाकी हाँ और कुछ? हेलो, सीईटी का करने की, मेंस की पढ़ाई करने की, बेटा मेंस और सीईटी में कोई बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चंस लेवल को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ऑब्वियसली मेंस के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आते हैं सीईटी क्वेश्चन से। अब ये आपको डिसाइड करना है बेटा कि आपको किस पे फोकस करना है, ये आपका डिसीजन है, मेंस पे फोकस करना है या सीईटी पे फोकस करना है। अगर मेरा सजेशन होगा, अगर दो बार भी आपका परसेंटाइल 92 परसेंटाइल को क्रॉस नहीं किया है इन 2 अटेम्प्ट में, तो प्लीज आप सीईटी पे फोकस करिए ज्यादा है ज्यादा। पीएलपीएन और या फिर टारगेट की बुक सॉल्व करिए बेटा ज्यादा ज्यादा, और मैं डेली टेस्ट लेता हूं उसके ऑल्टरनेट डे सीईटी के, ठीक है। हेलो, हाँ सर। और जिनका बेटा 92 परसेंटाइल से ऊपर आया है, 95, 96, 97 वाले भी, वो भी सीईटी को सीरियसली लीजिए, क्योंकि आपको सीईटी एक ऑप्शन रखना पड़ेगा, हो सकता है लास्ट में, ठीक है। नाइन्टी 98 के ऊपर वालों को सीईटी उतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे नीचे वालों को बेटा सीरियसली लेना होगा सीईटी को, ठीक है। 29 अप्रैल को बोर्ड और मेंस क्लैश हो रहा है, उसके लिए एनटीए में बोलने के लिए प्रोसेस क्या है? ऐसा है क्या? मेल करिए बेटा उनको, और क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा मेल करिए, बताइए उनको, मेल करिए, मेल सेंड करिए, शायद वो शिफ्ट ना लें, वो टाइम टेबल भेजिए मेल में महाराष्ट्र बोर्ड का जो ऑफिशियली आया है, और बताइए कि इसके साथ ये क्लैश कर रहा है। हेलो, ठीक है बेटा। हाँ कुछ और? चलिए, 97, I got 97 percentile in this attempt. I am able to prepare for advance or should focus on next attempt. Next attempt में focus करिए बेटा, 97 is not enough. अप्रैल अटेम्प्ट में फोकस करिए, 98, 99, 99 तक ले जाने की कोशिश करिए बेटा, उसके बाद ही एडवांस पे करेंगे फोकस, ठीक है बेटा। ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप मेंस की तैयारी करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि एडवांस की तैयारी नहीं हो रही है। आप लेकिन पहले मेंस में अच्छे से अच्छा परसेंटाइल लाना जरूरी है बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, इससे डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए और कुछ? चलिए, थैंक यू।